हमारे साथ खास पैमाने मंत्री पीयूष गोयल हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, क्योंकि अगर मैं आपके तमाम मंत्रालय जो आप संभाल रहे हैं उनका नाम लूंगी तो समय निकल जाएगा। तो आज जो अंतरिम बजट आया है, स्वागत इसका सरकार तो करेगी ही, लेकिन जो खास 4 नाम वित्त मंत्री ने भी लिए, प्रधानमंत्री ने भी लिए, युवा, गरीब, महिला, किसान, ठोस मजबूत, इनके लिए आप कैसा देख रहे हैं भविष्य बेहतर होगा? भारत के समाज के हर वर्ग के लिए इस बजट ने आगे के लिए पूरी जो यात्रा है भारत की, विकसित भारत 2047 तक बनाने की, उसको मद्देनजर रखते हुए एक आधारशिला रखी है। कैसे युवा युवतियों को और मौका मिले, कैसे उनके हुनर के लिए मौके उपलब्ध हो सके, कैसे नारी शक्ति का सम्मान भी हो और उनका योगदान भारत को की अर्थव्यवस्था को तेज गति से बढ़ाने में हम देखते हैं, उसका भी एक चित्र दिखाया गया है। किसानों की आमदनी बढ़े, किसानों के बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य हो, उसमें मत्स्य का भी, फिशरीज का भी काफ़ी विस्तार से माननीय वित्त मंत्री जी ने जिक्र किया कि मत्स्य की योजनाओं से कैसे लाभ हो रहा है। और मैं समझता हूं कि गरीबों का कल्याण हो, जो समाज में सबसे अंतिम पायदान पे खड़े हैं, उनके जीवन में बदलाव तो इस सरकार का 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो मैं समझता हूं कि 10 साल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत एक कमजोर अर्थव्यवस्था, एक फ्रेजाइल 5, एक जहां पे भ्रष्टाचार और रोजमर्रा की समस्याओं से ही लोग जूझते रहते थे, वहां से बदलते बदलते, सुधरते सुधरते आज जिस स्थिति में पहुंचा है, जहां पे हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत है, हमारी महंगाई की दर हो, हमारे ब्याज की दर हो, उसमें कटौती हुई है यूपीए के निष्पक्ष, जहां पे हमारी विकास की दर तेजी से बढ़ रही है। आज हम विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गए, और जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो, इनोवेशन के ऊपर निवेश हो, डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने की बात हो, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने की बात हो, अलग अलग पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना हो, 2 करोड़ मध्यम वर्गीय परिवारों को मुफ्त में घर देना हो, 4 करोड़ तो हम दे चुके हैं गरीबों को मुफ्त में घर, और जितनी ये सब काम है, इससे हर लाभार्थी तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी सरकार ने ली है, ये वास्तव में जनता का दिल जीतने वाला काम मोदी जी ने किया है, और उसी के आधार पर हमारा विश्वास है कि भारत एक विकसित देश बनेगा। सर, पहली बार ब्लू इकोनॉमी शब्द सुना, जिस तरह से वित्त मंत्री ने समझाया, किस तरह से फिशरीज के लिए 55 लाख जो जॉब सामने आएंगी, ओशनिक डेवलपमेंट की बात की जा रही थी, इससे रोजगार में भी सृजन होगा। मैडम, 2 चीजें हैं इसमें। एक तो फिशरीज में बहुत असीम संभावनाएं हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर ने उस पर सबका ध्यान आकर्षित किया। बड़ी मात्रा में उसके लिए प्रावधान किया गया है कि कैसे हम फिशरीज को तेज गति से आगे बढ़ा सकते हैं, और उससे लोगों की आमदनी भी बढ़े, लोगों को काम करने का अवसर मिले। आगे चल के डीप सी फिशिंग में भी भारत प्राथमिकता बनाए अपनी, उस पर भी सरकार की नज़र है। लेकिन जो दूसरा पहलू वित्त मंत्री जी ने बताया, वो था ओशन, डीप ओशन माइनिंग। आज जो विश्व में देखने को मिलता है कि मिनरल वेल्थ हो या जो नई टेक्नोलॉजीज के लिए जो साधन चाहिए, वो आज डीप ओशंस के अंदर, डीप सी ओशंस के अंदर या डीप सी माइनिंग के माध्यम से उस पर कई देश काम कर रहे हैं। अब भारत भी उस श्रेणी में आ रहा है, और इससे हमारी टेक्नोलॉजी हो, हमारी शोध हो, हमारी इनोवेशन हो, और नई नई जो चीज़ें आज दुनिया में चल रही हैं, उसमें भी भारत अग्रसर रहे। उसके लिए वित्त मंत्री जी ने इस विषय के ऊपर भी बहुत जोर दिया है। जी बिल्कुल सर, आखिर सवाल यही है कि महिलाओं पर, और खास तौर से जिस तरह से सर्वाइकल कैंसर के लिए टीका की बात की गई, आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए बात जो कही गई, वो अपने आप में स्वागत योग्य है। जमीन पर लागू जल्द हो, इसी की उम्मीद है।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परफॉर्मेंस में बिलीव करते हैं और उनके हर कार्यक्रम में वो बहुत निगरानी रखते हैं, लोगों को जवाबदेही बनाते हैं, पारदर्शिता रहती है, लोगों को समय समय पर रिपोर्ट होता है कि कितना प्रगति हो चुकी है। ऐसा एक भी भारत सरकार की योजना नहीं है मोदी जी के नेतृत्व में जो लॉन्च की गई हो या जिसपे काम किया गया हो जिसमें हमने पूर्ण सफलता ना पाई हो। अभी भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हम गांव गांव गली गली घर घर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई पीछे ना रह जाए, कोई पोटेंशियल लाभार्थी रह ना जाए, लोगों को अवगत कराना, लोगों को कोई रह गया हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन करा के उस तक भी लाभ पहुंचाना, ये सरकार की प्राथमिकता है। सैनिटरी पैड्स हो, मुफ्त में शौचालय बनाने की बात हो, उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर फ्री में देने की बात हो, नल से जल पहुंचाने की बात हो, ये सरकार एक जिम्मेदारी महसूस करती है कि लाभार्थी कोई पीछे ना रह जाए। बिना भेदभाव के हमने कभी भेदभाव नहीं किया, भाषा पर, जात पर, किसी के लिंग के ऊपर, किसी प्रकार का भेदभाव, धर्म के ऊपर कभी भेदभाव करे बगैर सरकार की हर योजना का लाभ जमीनी स्तर पर हर एक लाभार्थी तक पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो बातें आज वित्त मंत्री जी ने भी रखी है, इसका भी पूरा सैचुरेशन की जिम्मेदारी उठा के ये सरकार काम करेगी और अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है उस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ये हम सबकी रहेगी और आगे चल के आप इसका परिणाम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष गोयल जुड़ने के लिए और आश्वस्त करने के लिए कि तमाम जो आज घोषणाएं हुई हैं जल्द से जल्द जमीन पर लागू होंगी।